नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि गॉडजिला को स्ट्रेंज ने एस्ट्रल डायमेंशन में फेंक दिया था, पर वो वहां पर डोरमामू से मिलता है और उसे टॉर्चर करता है, जिस कारण डोरमामू फिर से गॉडजिला को अर्थ पे भेज देता है। और अब अर्थ पे आने के बाद गॉडजिला फिर से तबाही मचाने लगता है। तो वही ब्लैक पैंथर नए मिले वाइब्रेनियम से एक सूट बनाता है, एक ऐसा सूट जिससे सारे हीरोज कंट्रोल कर सकते हैं। और तब वे लोग मिलके गॉडजिला पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत कुछ घंटे पहले होती है और हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई देती है जहां पर नेगेटिव जोन खुलने के कारण बैक्स्टर बिल्डिंग टूट चुकी थी। तभी उस टूटी हुई बैक्स्टर बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे गिरने लगता है। यहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो नीचे एक लड़की को उठाकर ले जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो टूटा हुआ स्लैब उसकी ओर गिरने लगा था, लेकिन तभी आयरन मैन वहां आता है और उस स्लैब को फोड़कर उस ऑफिसर की जान बचा लेता है। तभी टोनी तचाला को कॉल करता है और कहता है, तचाला मैं वहां नहीं आ सकता हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क को मेरी मदद चाहिए। जिस पर तचाला कहता है, नहीं टोनी, वकांडा को तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि गॉडजिला यहाँ पर है, न्यूयॉर्क में नहीं। और अगर नहीं आओगे तो मैं अपना आर्मर तुम्हारे बिना बनाऊंगा। ये सुनते ही टोनी वहां से चले जाता है। तो वही उस ऑफिसर को बचाने के लिए वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम गॉडजिला को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर के बनाए हुए नए सूट पर हमला कर देता है। और तब सूट के अंदर से आयरन मैन कहता है कि गॉडजिला के काटने से राइट हैंड की इंटीग्रिटी खत्म होती जा रही है। तो वॉर मशीन, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यह कहते ही आयरन मैन और वॉर मशीन बाहर आते हैं और बाहर आकर गॉडजिला पे जबरदस्त हमला कर देते हैं। तभी वॉर मशीन कहता है, मुझे पता है, हमें बस गॉडजिला की आंखों पे हमला करना है। ये कहते ही आयरन मैन और वॉर मशीन मिलके गॉडजिला की आंखों पर जबरदस्त हमला करते हैं, जिस कारण गॉडजिला पीछे हो जाता है। यहाँ ये देखकर ब्लैक पैंथर दोनों स्पाइडरमैन से कहता है कि स्पाइडरमैन रिस्ट्रेन डिप्लॉय कर दो। ये सुनते ही माइल्स और पीटर मिलके उस सूट के हाथों से वेब्स निकालते हैं और उसे गॉडजिला को बांध देते हैं। तभी स्ट्रेंज कहता है कि अब हमें मिलकर हमला करना होगा। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। तो वही साइक्लॉप्स अब ऑप्टिक बीम का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर हम गॉडजिला को एरोको पे कैद कर दे तो। जिस पर ह्यूमन टॉर्च कहता है कि इस राक्षस ने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली है तो मैं इसे कहीं पर भी जीने नहीं दूंगा। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च हमला कर देता है। यहाँ थॉर भी हमला करता है। इधर ब्लैक पैंथर शूरी से कहता है, शूरी जल्दी से मैक को चार्ज कर दो, वो भी उस एनर्जी से जो मोलबैन ने ढूंढी है। ये सुनते ही शूरी स्पाइडरमैन के फेंके हुए वेब्स को उस एनर्जी से चार्ज कर देती है, जिस कारण गॉडजिला को तकलीफ होने लगी थी। या ये देखकर तचाला कहता है, ये वाइब्रेनियम एलॉय इसे चोट पहुंचा रहा है। तो एंटमैन और मैजिक, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही एंटमैन पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करता है। तभी मैजिक भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और गॉडजिला से कहती है, मुझे माफ करना पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि मैजिक की स्वॉर्ड बाहर आ गई थी और पिम पार्टिकल के जरिए बड़ी हो चुकी थी। यहाँ गॉडजिला ये देखता है और तुरंत अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस सूट पर हमला करने जाता है, लेकिन वो सूट मैजिक की तलवार से उस एटॉमिक ब्रेथ को रोक लेता है और फिर गॉडजिला के पास जाकर वो तलवार गॉडजिला के सीने में घुसा देता है। ये देखकर ह्यूमन टॉर्च कहता है, अच्छा हुआ ये मर गया, इससे मेरी फैमिली वापस तो नहीं आएगी। पर ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च कुछ देखता है और चौंक जाता है क्योंकि ऊपर आसमान में रीड, सुजन, बेन, मॉलिक्यूल मैन, हॉबी और कैप्टन अमेरिका आ चुके थे। ये देखकर ह्यूमन टॉर्च खुश होता है। तभी तचाला सबसे कहता है, रुको, हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। यहाँ जॉनी खुश होकर रीड, सुजन और बेन को हक करता है। यहाँ हम गॉडजिला को देखते हैं जो अब भी जीवित था, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड ऊपर फेंकता है और कहता है, ये मॉन्स्टर अब भी जीवित है, तो एंटमैन तुम्हें मेरी शील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ये सुनते ही एंटमैन तुरंत अपना पिम पार्टिकल कैप्टन की शील्ड पर मारता है और उस शील्ड को बड़ा करता है। ये देखकर वो सूट उस शील्ड को पकड़ लेता है। यहाँ गॉडजिला पुनः खड़ा होकर एटॉमिक ब्रेथ से पुनः हमला करता है, लेकिन तभी वो सूट
अपने सामने वो शील्ड लाता है, लेकिन फिर भी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का असर सब पे हो रहा था, जिस कारण ब्लैक पैंथर सबसे कहता है कि मैक को खाली कर दो, मैं बाकी संभाल लूंगा। इधर ये देखकर कैप्टन अमेरिका रीड से कहता है, रीड कुछ करो। जिस पर रीड कहता है, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे मैजिक से मार सकते हैं, इसलिए कैसे भी करके उसका बहिष्कार करना होगा। यहाँ गॉडजिला उस सूट का एक हाथ उखाड़ देता है, जिस कारण वो सूट कमजोर पड़ गया था। ये देखकर टचाला स्पाइडरमैन से कहता है, स्पाइडरमैन गॉटलेट से अलग हो जाओ और बाकी सब तैयार रहना, मैं कुछ और करने वाला हूँ। ये सुनते ही सारे हीरोज उस सूट से बाहर निकल आते हैं, जिस कारण गॉडजिला कंफ्यूज हो गया था। लेकिन तभी वो सूट अचानक से हथकड़ी बन जाता है और वो हथकड़ी गॉडजिला के हाथ और मुंह बांध देती है। यह रीड टचाला से कहता है कि कभी कभी बड़े प्रॉब्लम का छोटा सॉल्यूशन होता है। अगर हम इस मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें मैसिव अमाउंट ट्रस्ट लगेगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ये जहां भी जाएगा वहां से वो वापस आएगा। तभी रीड थॉर का हैमर देखता है और कहता है कि इस हैमर पे ओडिन का स्पेल लगाया हुआ है ना, तो तैयार रहो थॉर, इसे बहुत तेजी से फेंकने के लिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम? जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ मैं क्रिम्सन बैंड का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही स्ट्रेंज थॉर के हैमर पर क्रिम्सन बैंड का इस्तेमाल करता है और तब थॉर उस हैमर को उठाता है और जोर से घुमा देता है और कहता है, फिर मिलेंगे म्योनिर। ये कहते ही थॉर आसमान में म्योनिर को फेंकता है और क्रिम्सन बैंड गॉडजिला को भी उस हैमर के साथ ले जाता है। यह रीड मैजिक से कहता है कि अपना टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करो। ये सुनते ही मैजिक रीड से कहती है, हाँ करती हूँ, पर हमें कहाँ जाना है? जिस पर रीड कहता है, मेरे पास ऐसे कई सारे प्लैनेट्स की लिस्ट है जिन पर जीवन नहीं है, पर मैंने इसके लिए सिर्फ एक डेड प्लैनेट नहीं बल्कि डेड सोलर सिस्टम ढूंढा है और इसका एक सेल परमानेंट होगा। इस मॉन्स्टर को वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, पर हमें इससे शांति मिलेगी। ये कहते हम देखते हैं कि गॉडजिला को किसी बंजर प्लैनेट पर फेंक दिया था और तब वहां थॉर और मैजिक आ जाते हैं। तभी थॉर अपने हैमर को बुलाता है, जिस कारण गॉडजिला भी आने लगा था और तब हैमर के साथ गॉडजिला वहां के गिर जाता है, जिस कारण गॉडजिला बेहोश हो चुका था। तभी थॉर का हैमर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम एवेंजर्स मैंशन को देखते हैं, जहां पर हीरोज पार्टी कर रहे थे। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि गॉडजिला को बस एक ही काम आता है और वो है तबाही मचाना। तभी टचाला कहता है कि मोलमैन ने उसके यहाँ वकांडा एम्बेसी के लिए जगह दी है ताकि हम इस नए मिले वाइब्रेनियम को अच्छे से समझ सके, ताकि फ्यूचर में गॉडजिला अगर वापस आ जाए तो उसके लिए तैयार रहेंगे। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि वो अब चला गया है और एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। यहाँ बैनर टूटी हालत में बैठा हुआ था। तभी रीड बैनर से कहता है वो वहां से निकल नहीं सकता है, और निकल भी गया तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने वहां पर सैटेलाइट लगा कर रखे हैं। हालांकि उसका सिग्नल एक हफ्ते बाद मिलेगा, पर काम का है। मुझे लगता है कि हमने गॉडजिला को लेकर अच्छा फैसला किया है। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं, जो अपने बैक्स्टर बिल्डिंग को ठीक कर रहे थे। तभी रीड वहां आता है और कहता है, मेरे पास गॉडजिला को लेकर एक बड़ी खबर है। ये सुनते ही बाकी तीनों अपने सर पे हाथ मारते हैं। तभी रीड कहता है कि मुझे जो रिकॉर्डिंग मिली थी वो रिकॉर्डिंग जॉनी की है और ये जॉनी साल 2099 का है और यही रिकॉर्डिंग हबी ने हमें नेगेटिव जोन में दिखाई थी। हालांकि उस समय इस रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा दिख नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने वो फिक्स कर दिया है। यह कहते ही रीड वो रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा स्टार्ट करता है, जिसमें जॉनी कहता है कि इस प्लेनेट ने अब तक बहुत तबाही देखी है और हमने सब कुछ खो दिया है, तो अगर ये प्लान काम कर गया तो तुम लोग अर्थ पर आ जाओगे। तो एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गॉडजिला को स्पेस में मत भेजना, इससे सारे लोगों की जान जाएगी। यह सुनने के बाद फैंटास्टिक फोर हैरान रह जाते हैं। तभी रीड कहता है कि जो सैटेलाइट मैंने गॉडजिला के ऊपर लगाई थी वो बंद हो गई है। मुझे ये बात एवेंजर्स और एक्समैन को बतानी होगी। यहाँ दूसरी तरफ हम प्लैनेट गॉडजिला को देखते हैं, जहाँ पर पूरी सैटेलाइट को सिम्बियोट ने बांध के रखा था। तभी गॉडजिला को किसी की आवाज आने लगती है, जो कहता है, मुझे माफ करना माइटी वन, क्योंकि मैं तुम्हारी नींद खराब करने आया हूँ। ये सुनते ही गॉडजिला जाग जाता है। तभी वो आवाज कहता है, मैंने देखा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरा एक अंश वेनम तब वहां था और मैं जानता हूँ कि तुम वापस अवश्य आओगे और मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मुझे भी सॉलिट्यूड चाहिए, पर वहां जाने के लिए हमें सिर्फ लाइफ को मिटाना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर नल आ चुका है और वो गॉडजिला से कहता है, मैं हूँ नल और ये सिम्बियोट्स मेरा ही अंश है और तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें भी रिडीम करने का अवसर मिल जाएगा। तो जवाब दो मुझे डिस्ट्रॉयर, क्या तुम ये सब कुछ वापस पाना चाहते हो? हम दोनों का उद्देश्य एक ही है,
हम दोनों भी इस गैलेक्सी में स्टिलनेस ऑफ डेथ को लाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम पहले इन तारों को खत्म करेंगे और फिर अपना घर वापस लेंगे, वो भी एक साथ मिलकर। ये कहते ही नल अपना सिम्बियोट गॉडजिला पे छोड़ता है, जिस कारण गॉडजिला अब वेनम से जुड़ चुका है और तब वे दोनों हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं।